हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम लोग सिलेक्शन ऑफ सीड के बारे में। एक बात बताएं, हम सभी लोगों ने प्लान किया कि सुबह में चल के हम लोग क्रिकेट खेला जाएगा। तो मैंने रात में मम्मी से कहा कि मम्मी आप एक काम करो, चना को भिगो दो ताकि मैं सुबह उठूं और उसको खाकर चला जाऊं। अब सुबह में हमारे लिए कौन नाश्ता तैयार करेगा सर? तो हमने क्या किया सर, तो सर मम्मी ने ना सर जैसे ही चने को पानी में डाला ना, तो कुछ चने जो थे वो नीचे रह गए और कुछ चने ऊपर रह गए। मेरे मतलब कहने का मतलब है कि कुछ चने डूब गए और कुछ चने नहीं डूबे। तो सर कुछ चने डूब गए और कुछ चने क्यों नहीं डूबे सर? तो कोई भी सीड हम लोग बोते हैं तो उसको सबसे पहले हम लोग पानी में डाल देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ सीड नीचे रह जाते हैं और कुछ सीड ऊपर रह जाते हैं। जो ऊपर सीड रहते हैं वो हॉलो होते हैं, मतलब खोखले होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता है। तो इसकी वजह से उनका वजन कम रहता है, तो इसकी वजह से वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो सॉलिड होते हैं, जो हॉलो नहीं होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है तो वो नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं। ओह ये बात है। तो जो सीड्स डूब गए वो क्या थे, वो अच्छे सीड थे, और जो डैमेज सीड थे वो ऊपर रह गए, मतलब हॉलो थे, उनके अंदर कुछ नहीं था। इसी की वजह से तुम्हारा जो चना था कुछ नीचे रह गया और कुछ ऊपर रह गया। ओके। और सेम टेक्निक फार्मर्स भाई लोग भी यूज़ करते हैं जब वो लोग सीड बोने जाते हैं। तो अच्छा है सर। और ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है देखने के लिए कि सीड अच्छा है कि अच्छा नहीं है। सोइंग का मतलब होता है कि बीज को छिड़कना, बीज को बोना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। पर अभी आपने बोला कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है। हाँ वो रहता है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हो सकता है सर? कोई एक चीज इंपॉर्टेंट होगी कि सभी चीज इंपॉर्टेंट होगा? सॉइल को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, कभी बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई एक चीज डिसाइड करिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा ये चलेगा? अरे सर इससे चलेगा क्या? दौड़ेगा सर पहन के एकदम। अच्छा अब आ गए ना लाइन पे। लाइन पर आने की बात ही नहीं है सर, आप जो बोलेंगे वो हम मानेंगे। अच्छा, और रही सर बात इंपॉर्टेंट की, तो आप जो बोलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है आगे पढ़ते हैं। तो सोइंग करने से पहले हम लोगों को ये कंफर्म करना पड़ता है कि जो सीड को जो हम लोग बोने वाले हैं या फिर लगाने वाले हैं फिर छिड़कने वाले हैं, वो क्या वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, क्या वो क्लीन है कि नहीं है, क्या वो हेल्दी है कि नहीं है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। जो फार्मर्स भाई लोग होते हैं वो ज़्यादातर उस सीड को सिलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा ईल्ड देता, जो ज़्यादा फसल देगा। अच्छा सर, जो सीड सोइंग होता है उसको करते कैसे हैं? कई सारे तरीके होते हैं यार सोइंग करने के। पहला होता है ट्रेडिशनल टूल्स और दूसरा होता है सीड ड्रिल। तो ट्रेडिशनल टूल के बारे में बताइए। हाँ, तो इसमें ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं। ये तो लिखा ही है सर ट्रेडिशनल टूल, मतलब मेरा कहने का मतलब था जो टूल्स इसमें यूज करते हैं वो ट्रेडिशनली फनल शेप की तरह होते हैं। ओके, ये सीड ड्रिल क्या होता है सर? अब ज्यादातर लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ओके, सीड ड्रिल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सीड को हम लोग इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्टेंस और डेप्थ के अंदर रख पाते हैं या फिर बो पाते हैं। और इससे एक और फायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो होता है सीड को मिट्टी से कवर कर देता है। ये तो सही है सर, सीड जो है वो मिट्टी से ढक जाएगा और बर्ड्स भी उसको खा नहीं पाएंगे। हाँ, और इससे क्या होता है कि सीड ड्रिल से क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है। वो कई लेबरों का काम अकेले कर देता है। अच्छा, और ये यूनिफॉर्म या फिर इक्वली डिस्टेंस पे सीड को रखना ये क्यों जरूरी होता है सर? प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग नहीं होती है खेतों में, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर एक प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर सॉइल से आराम से मिल जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी एक जगह पे ज़्यादा सीड गिर जाते हैं तो ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो एक दो को उखाड़ना भी पड़ता है, रिमूव भी करना पड़ता है। ओह हाँ, और कुछ प्लांट्स को छोटे छोटे पन्नियों में लगाकर रखा जाता है और अच्छे से देखभाल किया जाता है, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब जाकर उसे फील्ड में जाकर लगा देते हैं। हाँ, मेरे स्कूल के बगल में नर्सरी है, मैंने देखा वहाँ पे वैसे करते हैं। हाँ, नर्सरी में तुमने देखा होगा ऐसे।